हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ छत पर। माँ मुझे डांस में सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं सबसे बीच में नाचूंगी, बिल्कुल बीच में। वो भावना ठीक से नहीं कर पा रही थी ना, तो प्रिंसिपल मैडम आई और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ मैं डांस करूंगी, मैं। और फिर है ना, 1 मिनट, अब अच्छे से धीरे धीरे बता कि बात क्या है। बात ये है कि अब सबके बीच में मैं डांस करूंगी। मुझे तो पहले से ही पता था कि भगवान मेरी बेटी को ये मौका एक न एक दिन जरूर देंगे। भगवान जी ने मेरी चिट्ठी कितनी जल्दी पढ़ दी ना। पढ़ना ही था। भगवान जी ऊपर से देख रहे थे ना कि माइका तो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत सच्ची भी है। उसने भावना को तकलीफ भी नहीं पहुंचाई और बेईमानी से आगे भी नहीं बढ़ी। तो भगवान ने कहा कि इसकी चिट्ठी सबसे पहले पढ़ के इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि बबूल का पेड़ बोए तो आम कहाँ से होए, और जो दिल से पौध लगाए तो आम ही क्या गुठली भी मीठी हो जाए। गुड़िया, सारा दिन तू चिट्ठी चिट्ठी करती रहती है, बड़ी होकर डाकिया बनना है क्या तुझे? दादी दादी मुझे डांस में चुन लिया है भावना की जगह पे। बनाओ भगवान का, मेरी पूजा काम आ गई। क्या बेटा, भगवान का आशीर्वाद है। ईशु, मेरी कच्ची पुर्ची, तुम्हें पता है मॉम को कितना बुरा लगता है कि मेरी छोटी सी बेटी को इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। आई फील सो बैड एंड डिस्गस्टिंग। हाँ, वो भी। पूछ ले अपने पॉप से, मैं ना रात को कभी कभी उठ के छुप छुप कर रोती भी हूँ। एक पिकनिक को जाने के लिए मिल रहा था, वो भी कैंसिल हो गया। इसलिए ईशु, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आउटिंग रखी है। चलो मैं तुम्हें दुर्गा पूजा पर ले चलती हूँ। पूजा में? हाँ, वहाँ सिर्फ पूजा नहीं है, वहाँ तो मेला लगता है, मेला। बड़े बड़े झूले, ढेर सारे स्टॉल्स और कई सारी खाने पीने की चीजें। और इसके लिए ना मैंने तुम दोनों के लिए घाघरा चोली भी अरेंज करवा रखी है, एकदम चमकती शीशों वाली। वाह, बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी तो शूटिंग बची है ना, शूटिंग का क्या होगा फिर? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। हम शूटिंग छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आंटी जी प्लीज उन लोगों को बोलो ना कि शूटिंग कल कर लेंगे। नहीं बेटा, ये लोग नहीं मानेंगे। लगता है दुर्गा पूजा के मेले में जाना कैंसिल करना पड़ेगा। ओफो, अब ये लटके हुए चेहरे मत बनाओ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मॉम को तुम्हारा ये लटका हुआ चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। एक तरीका है, मेरी छोटी सी बेटी कितनी अच्छी एक्ट्रेस है ना? तो इस वक्त बाहर जा। एक्सक्यूज मी, आपका हो गया ना? तो जाइए ना। तो मैं क्या कह रही थी, तुम अभी बाहर जाकर ऐसे करना जैसे यहाँ शूटिंग का खाना खाकर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है, तुम्हारा पेट खराब हो गया है, चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा भी हो रहा है। ओके? इससे क्या होगा? ओहो, इतनी बुद्धू है मेरी स्वीट सी ईशु। हम यहाँ से छुट्टी ले लेंगे और दुर्गा पूजा के मेले में चलेंगे, वहाँ खूब मस्ती करेंगे, खूब धमाल करेंगे और फिर शाम को वापस आ जाएंगे, ये कहकर कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। हाँ, और बची हुई शूटिंग भी कर लेंगे, ठीक है ना? माँ, ओ सॉरी मॉम। कोई बात नहीं बेटा, आज के दिन तू मुझे माँ भी बुला सकती है। माँ, लेकिन ये सब तो झूठ हुआ ना? तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत झूठ तो सभी बोलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी ये झूठ तो मैं तुम दोनों की खुशी के लिए बोल रही हूँ, वरना मेरा क्या है? सोच लो, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा धमाल, कितना मजा आएगा।
और फिर शाम को हम वापस आ रहे हैं ना बची हुई शूटिंग करने के लिए। क्यों अदिति, क्या कहती हो? ईशु, मान जाना, कभी कभी चलता है। हाँ। ये ले बेटा साकिब, बड़ा चिल्लाया था ना मुझ पे, अब भुगत। क्या हुआ सर, किसका वेट कर रहे हैं यार अपन लोग अभी? हाँ, कहाँ है इशिता? इशिता? अरे शाम इधर आ। कहाँ है इशिता? कहाँ है? सर बस 2 मिनट का। तो बुला रहा उसको यार। कल का टेलीकास्ट यार, तुम लोग मजाक में ले रहे हो यार। हाँ यार, कैसे करेंगे लोग यार? आ गई, आओ बेटा इशू, आओ। आइए, आपको इधर खड़ा होना है, यहाँ पर लाइन बोलनी है, ठीक है? सेटिंग, त्रिशूल दो, चलो टेक करते हैं। रोल, एक्शन। महिषासुर, अब हमारी पृथ्वी पे तुम्हारा संग। कट। बेटा संग्राम, संग्राम का दोष, ठीक है? टेक करें, टेक। रोल, एक्शन। महिषासुर, हम जानते हैं कि पृथ्वी लोग तुम मुझे पक्का मरवाओगी। वहाँ मैंने दुर्गा पूजा पंडाल वालों को आने की हाँ कर दी, यहाँ तुम इशिता से शूटिंग करा रही। अब जो भी करने करो और यहाँ से फिनिशिंग करके निकलो। धीरे से बोलो, यहाँ सब लोग कान खड़े किए घूमते हैं। तुम चुपचाप पिज्जा एंजॉय करो ना, मैं हूँ इशिता की मॉम। आज क्या हो गया मेरी इशू को? बेटा रिलैक्स, आराम से कीजिए, बिल्कुल आराम, ठीक है? टेक करें, चलो टेक। एक्शन। महिषासुर, हम जानते हैं, हम इशू, इशिता, इशू बेटा, क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया मेरी बच्ची को? हे भगवान, इसे तो उल्टी आ रही है। अरे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? मैंने तो तुझे मिनरल वाटर और घर का खाना दिया था। शूटिंग का खाना खाया था। डिस्गस्टिंग, शूटिंग का खाना खा लिया? क्या हो मैडम? आप लोग कैसा घटिया खाना मंगवाते हो शूटिंग पर? अगर मेरी बेटी को फूड पॉइजनिंग हो गया तो? हम इसने पिज्जा मंगवाया था, वो भी 2। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मेरी फूल बच्ची झूठ बोल रही है? मैडम शांति रखिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैडम 1 मिनट, फटाफट फोन करो डॉक्टर को, फटाफट। चुप करो, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है, पैसे बचाने के चक्कर में तुम कोई भी ऐरे गहरे हकीम को बुला लोगे। मैं अपनी बेटी का इलाज इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगी, चाहे जितना भी खर्चा हो जाए। मैं खुद बिक जाऊंगी, लेकिन इसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैडम फोन दीजिए, फोन दीजिए। क्या? मेरी बात सुनिए मैडम, अभी अच्छे डॉक्टर को बुलाता हूँ, प्लीज मैम। प्लीज मैम, शूटिंग करना बहुत जरूरी है मैडम, कल का टेलीकास्ट। और मैडम देखिए, बच्ची की तबीयत इतनी खराब नहीं है मैडम। क्या? नाउ वेरी मच डिस्गस्टिंग इट इज। तुम्हें दिख नहीं रहा है अन्य कहीं के मेरी ईशू की हालत? तुम लोगों के सीने में दिल है या पत्थर? मैडम दिल ही है हमारे सीने में, लेकिन मैडम हमारी मजबूरी समझिए ना मैडम। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं लाइन काट देता हूँ, 3 कम कर देता हूँ, तो क्या बच्चे की जान लोगे? सिर्फ मैडम 2 घंटे की बात। मैं तुम चीप लोगों के साथ 2 घंटे तो क्या 2 मिनट भी नहीं रह सकती। एक तो 24 घंटा शूटिंग करवाते हो और रात को नींद से जगा कर भी शूटिंग करवाते हो, और तो और घटिया से घटिया खाना खिलाते हो। मेरी ईशू की तबीयत इतनी खराब कर दी तुम लोगों ने। You dirty people। क्या कहा? डर्टी पीपल? डर्टी? मैडम आप बदतमीजी की हद बात कर रही हैं। मुझे लगता है सारा नाटक आपने करना है। क्या? मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ कह रहे हो। मैंने ये सब सिखाया मेरी बच्ची को, और ये सब नाटक है। अभी मैं फेडरेशन को फोन करके कंप्लेन करती हूँ कि तुम लोग हमसे कैसे शूटिंग करवाते हो और कैसे रूल्स को तोड़ते हो और कैसे हमें घटिया खाना खिलाते हो। अब देख ले कैसे चलती है ये सीरियल की शूटिंग तेरी। सुनो, तुम फेडरेशन वालों को फोन कर। अरे इसी में नंबर है। अच्छा फेडरेशन तक बात होती ना तब बिगड़ जाएगा मुद्दा। इसे रोक यार।
मैडम सॉरी मैडम, मैडम 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 सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, फेडरेशन को फोन मत करिए मैडम प्लीज। आपको जाना बच्चे को लेके, चाहिए बच्चे को लेके। ठीक है, लेकिन दोबारा ये गलती कभी मत करना, ओके? ईशु बेटा, चलो बेटा, उठ जाओ बेटा, चलो उठो बेटा, उठो बेटा। वो कुछ गाड़ी ड्राइवर के लिए। अरे वो छोड़ो, तुम डॉक्टर को फोन करो कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ओके, आ जाओ बेटे, आराम से आराम से। देख के इधर आ। तूने कहा था ना उसको कास्ट करने के लिए, तूने कहा था ना जब तक इन लोगों को काम नहीं मिलता दिन में 10 बार फोन करेंगे, काम दिला दो काम दिला दो, और काम मिला हमारे सर पे नाचेंगे। तो घटिया औरत, बच्चे की कमाई भी चाहिए, उसकी पढ़ाई भी चाहिए, सब चाहिए तेरे को, और कुछ भी गड़बड़ हो तो सारा इल्जाम हमारे पे। देख नगेश, अभी स्टोरी को चेंज करते, एपिसोड चेंज करते, कुछ और शूट करते। नहीं सर, बस बहुत हो गया। अभी प्रोड्यूसर से बात करूं, सर से बात करनी पड़ेगी, बहुत कटिंग करती है ना, ये कटिंग करनी पड़ेगी। क्या देख रहे हो? अरे पैकअप, पानी पिला मेरे को यार, इतना बर्दाश्त करेगा? गिन ले, पूरे 50,000 है। गिनना क्या है सेठ जी, मुझे पता है आपने तो 4 बार गिन के ही रबर बैंड चढ़ाया होगा इस पे, है? कमीने बहुत देखे हैं मैंने किशोर, लेकिन तेरे जैसा कमीना नहीं देखा। तू तो कमीनों का सरदार बनने के लायक है। अरे क्या सेठ जी आप। सच कहता हूँ किशोर, देख बच्चों की स्कूल का मामला है, हाँ अपने कमीनेपन को जरा दायरे में रखना, उतनी ही मिलावट करना जितनी की बच्चे हजम कर सके, समझा? जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ किशोर, मैं ठीक कह रहा हूँ। जैसे तू मुझे जानता है ना, मैं भी तुझे जानता हूँ। 70,000 का माल 50,000 में कोई ऐसे नहीं देता, लेकिन क्या करता है तू ये तू ही जाने। लेकिन जरा संभल के, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किशोर हर साल इस स्कूल में कैटरिंग का काम मुझे ही संभालना है, और फिर हर साल तुझे भी तो अपना माल मुझे सप्लाई करना है कि नहीं? बिल्कुल सेठ जी, लेकिन सेठ जी ये दुकान तो मैंने समाज सेवा के लिए ना खोल रखी है। आप 10 पैसे कमाइए, मैं 2 पैसे कमाऊंगा। तो देखिए सेठ जी, मेरा तो ये मानना है कि धंधे में फायदा दोनों को बराबर होना चाहिए। अब उसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर करना तो पड़ेगा ही। कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आएगा ना। वेलकम, आइए मैडम। भाई मान गए तुमको, है क्या चीखी चिल्लाई, क्या ड्रामा किया वहाँ पे शूटिंग पर। वैसे एक बात है, अगर मैं उनको सच में बता देता ना कि तुम ड्रामा कर रही हो, तो पक्का अपने सीरियल के अंदर तुम्हारे को वो खूंखार मौसी काकी वाला रोल दे देते। ओफो, वैसे एक बात का मुझे डर है, अब कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ना तुमने? हे भगवान, कितना डिस्गस्टिंग हस्बैंड मिला है मुझे, जो औरत से भी ज्यादा डरपोक है। जितना बोलना था उतना ही बोला है मैंने, और अभी इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलो अंदर पंडाल के ऑर्गेनाइजर को मिलते हैं, चलो। वो ऑर्गेनाइजर से पैसे वैसे की बात कर रहे थे। लवली नो, इशिता का फैन क्लब तो बढ़ते ही जा रहा है। अरे 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 हटो हटो, एक मिनट, इशिता जी सबसे मिलेगी, थोड़ी सांस को लेने दो उससे। हाँ सब लोग जाइए, एंजॉय कीजिए, अपना एंजॉय कीजिए। ठाकुर साहब प्लीज समझाइए, चलिए एंजॉय कीजिए, सबके पास आएगी इशिता जी। बेटा आप भी जाओ, आखिर आ गए हम सबकी लाडली इशिता जी। आपने बहुत इंतजार कराया हमें। नमस्ते शर्मा जी। इशिता बेटा, तुम और अदिति जरा घुमाओ, मुझे अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है।
अब हम कुछ काम की बातें कर ले। हाँ हाँ चलिए चलिए, आप चल के बैठिए, बस अभी मैं अभी आया। अच्छा कितनी बार कहा है सीता, नो ईट डर्टी फूड। छोड़ दो इसे, अभी बहुत हो गया खेलना, अभी थोड़ा काम कर ले। चलो चलो लेट्स गो। ईशु बेटा, कहाँ गया वो ऑर्गेनाइजर? फोन करो उसे। अभी किया तो था, आता होगा। फिर से अरे ये लीजिए, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। ये इशिता को यहाँ लाने के पूरे 50,000 रुपए। अच्छा अभी बच्चे को फ्री भी कर देंगे हम लोग। आप लीजिए ना, कुछ ले ही रहे आप लोग। okay. और आपका इंतजाम बाद में है। थैंक यू। प्लीज प्लीज। यस यस, श्योर श्योर। पूरे 50,000 रुपए 1 घंटे के 50,000। उस पे खातिरदारी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ससुराल में दामाद पहली बार आया हो। मेरे पैर पड़े दामाद जी, ये सब कुछ मेरा किया धरा है, वरना अभी तक तो शूटिंग पर पुत्री प्रसन्न हो यही कर रहे होते। मैं जानती हूँ वो सीरियल मेरी बच्ची के दम पर चल रहा है, वो लोग उसे निकाल नहीं सकते, इसलिए वहाँ भी मजा और यहाँ भी मजा। हाय हाय सोना, तुम वाकई मेरे भाग्य की लक्ष्मी हो। मैं क्या सोच रहा था, हम आगे से क्या करेंगे, ईशु को इसी तरह के और फंक्शंस पे ले जाएंगे। फिर क्या है ना, बच्ची का भी दिल लगा रहेगा और हम दोनों का भी है। बस तुमने बस इतना ही सोचा, मैं तो आगे की कहानी भी लिख चुकी हूँ। माल आएगा तो बड़ी गाड़ी आएगी, वो वाला घर आएगा जिसके सपने देखे थे, और डायमंड रिंग भी आएगी। और मेरे लिए तुम वो जूते खरीद लेना जो महंगे थे, इसलिए पिछली बार छुड़वाए थे तुमसे। डिस्कस के गई। वही कह रहा हूँ किशोर, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, लेकिन नहीं नहीं, थोड़ा बहुत ही सेठ जी। अरे सेठ जी, आप जिस स्कूल में कैटरिंग करने वाले हो ना, अरे उसे स्कूल में मेरी बिटिया पढ़ती है, और उस फंक्शन में मेरी बिटिया का डांस भी है बढ़िया सा। अच्छा हाँ, अब बताइए सेठ जी, मैं ऐसे वैसे कुछ करूंगा तो मेरी बिटिया की जान को खतरा नहीं हो सकता क्या? सेठ जी, औलाद पे पढ़ के धंधा थोड़ी ना होता है कोई। तब फिर ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ